इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने क्वेश्चंस है, कितने सेक्शंस है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन। ऊपर आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, नीचे इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आएगी 3/4। अब इस कंप्लीट को हम डिवाइड कर लेंगे कोस थीटा से। कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 4 tan थीटा -1 और नीचे 4 tan थीटा +1। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों जगह पे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा 1/2। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1 है। आपको कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे साइन कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वेयर थीटा, और साइन स्क्वेयर थीटा जो है यहाँ से ऊपर वाले से आ जाएगा 1 - साइन थीटा। अब साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। पुट करेंगे तो कोस स्क्वेयर थीटा जो है साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो अपने पास कोस की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर थीटा और उसका स्क्वेयर। कोस स्क्वेयर थीटा की जगह पे हम साइन थीटा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था कि कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू साइन थीटा की इक्वल होती है। सोल्व कर लेंगे। इस कंप्लीट की वैल्यू 1 है, ये गिवन है, तो इसका मतलब कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, इसी की वैल्यू पूछी है। तो इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, मान लीजिए x और y दो धनात्मक पूर्णांक है। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, जहाँ p और q है भाज्य संख्याएं हैं। HCF x y का p⁻m q की पावर n, और एलसीएम है p की पावर r और q की पावर s। आपको m + n और r + s की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से जो HCF आएगा ये अपने पास आएगा। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 2 आएगी, n की 3 आएगी। एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा p³ और q की पावर 4। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे पावर को तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी और s की वैल्यू 4। अब सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब m + n और r + s दोनों की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 35। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यंक है तो आपको 1/α + 1/β की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अल्फा बीटा होता है -b/a, यानी 3/4 आएगा। अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई -4/7 आएगी। 1/α + 1/β जो होता है एलसीएम लेंगे तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई। ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, नीचे अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई की वैल्यू रखेंगे। सोल्व करेंगे तो यह आएगा -3/7। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। क्वेश्चन 5, यदि p² की वैल्यू 72/98 है, p की वैल्यू क्या होगी? तो दोनों को हमने काट लिया 2 से, 36/49। अब इसका जो आगे स्क्वायर है लेफ्ट में, आगे जाके स्क्वायर रूट होगा तो ये आएगा 6/7। और 6/7 जो है ये आपका एक रेशनल नंबर है, यानी कि प्रीमेय संख्या, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, k का वह मान जिसके लिए ये तीनों AP में है। AP में जो होते हैं, अगर A B C तीनों AP में है तो बीच वाली का टर्म का डबल बाहर वाली दोनों के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो बीच में अपने पास टर्म है इसका डबल करेंगे और बाहर जो दोनों टर्म है इनके जोड़ कर देंगे। सोल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी अपने पास 6। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 7, यदि द्विघात समीकरण है तो इसके वास्तविक और बराबर मूल हैं तो c की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों जो रूट है वो रियल और इक्वल है। रूट अगर रियल और इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी b² - 4ac = 0। यहाँ से c की वैल्यू आएगी b² / 4a। इसमें अपना डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरे इनके बिंदु दिए हुए हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ये डायमीटर के एंड पॉइंट हैं दोनों, आपको इसकी रेडियस बतानी है। तो डायमीटर यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लिया, इसके डायमीटर है। तो अगर इसकी डिस्टेंस निकाल के, अगर पूरी डिस्टेंस निकाल के अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो अपनी रेडियस आएगी। तो यहाँ पे पूरा जो है 2 से डिवाइड कर दिया।
अब 2 से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब सोल्व करें। अब नीचे 4 क्यों लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे 2 था, 4 इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर रूट केवल ऊपर वाले के था। अगर कंप्लीट के स्क्वायर रूट लेना है तो नीचे 2 की जगह क्या रख दिया हमने 4। अब इसको कटेंगे तो 54 4 से कटेगा तो 13 बचेगा। तो इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन 9, यहाँ पे 2 बिंदु दी गए हैं, दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ये 1:2 में काटती है। तो इसमें किस में स्थित होंगे, यानी कि आपको लाई बताना है किस में लाई करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे x = m1 x2 + m2 x1 डिवाइड में m1 + m2 और y = m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी अपने पास 17/3 और y की वैल्यू आएगी -8/3, यानी x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव किस में होता है, यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, क्वाड्रेंट 4। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस काटती हैं इस बिंदु का नाम क्या है और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जहाँ y एक्सिस और x एक्सिस काटती हैं उस पॉइंट का नाम और उसकी कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन 10 में DEBC के पैरेलल है, AD 3 DB 4 है और BD 14 है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए AD डिवाइड में AB, AD के डिवाइड में AB करेंगे क्योंकि ये जो ट्रायंगल है और बड़ा ट्रायंगल है इन दोनों को सिमिलर यानी कि ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो AD डिवाइड में AB यानी कंप्लीट लेनी पड़ेगी AB अपने को। तो ये बराबर हो जाएगा अपना DE डिवाइड में BC। तो ऊपर जो है 3 नीचे 3 प्लस में 4 ऊपर x नीचे 14 सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 6। ऑप्शन बी इसमें राइट है। यहाँ पे इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसको, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है 80 किसके बराबर होगा, 80 की वैल्यू निकालनी है। तो ये या ड्रा करेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट रेडियस के 90 डिग्री का एंगल बनाती है। OT अपने पास 4 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है। अगर मैच क्योंकि ये ट्रायंगल हो गया अपना, अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, नीचे आप देख सकते हैं cos θ = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 80/OT cos 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, 80 आएगा अपने पास 2√3। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 12, यदि साइन अल्फा 1/2 है तो किसके ऊपर 1/2 होती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे, कोस बीटा की वैल्यू 1/2 है, ये 60 पे होती है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का जोड़ बताना है तो 30 + 60 का सम करेंगे, अपने पास आएगा 90 डिग्री। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 13, यदि 4R वाले वृत्त के केंद्रीय बिंदु x डिग्री वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर ड्रा कर रखा है जिसकी रेडियस 4R है। नॉर्मली जो अपना फॉर्मूला होता है एरिया का थीटा डिवाइड में 360 πr² होता है, लेकिन थीटा की जगह पे x है, डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई और r की वैल्यू है 4r²। सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा अपने पास 16 डिवाइड में 360 x πr²। 4 से काटेंगे या डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हैं, 8 से 2 पे कटेगा, ये 48 5 पे कटेगा। तो अपने पास जो राइट आंसर है, वैसे तो आप नॉर्मल इतना भी लिख सकते हैं x डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में 16 πr², कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। और ज़्यादा सोल्व करना है तो इसकी जगह पे आप रख सकते हैं 2/45 x πr²। क्वेश्चन 14, पेरीमीटर बताना है, सेक्टर का रेडियस 14 सेंटीमीटर, एंगल 45 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2πr, वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आएगा 11 सेंटीमीटर पेरीमीटर। क्वेश्चन 15, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:3 है, 16:9 है, आयतन का अनुपात बताना है। तो पहले साइड का रेशियो निकालेंगे तो इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए जो साइड है इनका क्यूब लेंगे, तो ये आएगा अपने पास 64:27। 16, मीन अपने पास 25, मोड 28, मीडियन निकालना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे मोड = 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, मोड की वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर लेंगे, यह अपने पास आएगा 26। क्वेश्चन 17, टेबल दी हुई है, आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50
और 50 to 60, ये 50 to 60। तो पहला 3 है, अगले में 9, फिर 15, फिर 30, फिर 18, फिर 5। सबसे ज़्यादा जो है बहुलक ये अपना 30, और 30 वाली जो रेंज है ये है 30 से लेकर 40। तो इसमें राइट आंसर होगा 30 से 40 क्लास, मॉडल क्लास होगी। क्वेश्चन 18, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यादृच्छिक से रूप से चुने गए एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होंगे। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक नॉन लीप ईयर है, उसमें रैंडमली 53 मंडे होते हैं। अब लीप ईयर जो होता है, नॉन लीप ईयर में कितना दिन होते हैं? 366। 366 में 52 वीक तो पूरे हो गए, एक दिन बच गया। अगर 52 वीक तो श्योर है कि 52 मंडे तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर 53 मंडे होना है तो 53 मंडे के लिए उसमें जो एक एक्स्ट्रा दिन है उसको मंडे होना पड़ेगा। इसका मतलब जो टोटल दिन है बच गए 7, उसमें से मंडे आने की आउटकम है 1। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। 90 to 20 आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए। इसमें 19 का है 2 + √3 और 5 - √3 का गुणनफल एक प्रीमेय संख्या है। गुणनफल जब करेंगे आप तो प्रीमेय संख्या नहीं आएगा, ये एक इरेशनल नंबर आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी फॉल्स है। सेकंड है कि किन्हीं दो अप्रीमेय संख्याओं का गुणनफल एक अप्रीमेय संख्या होगा, नहीं। जैसे यहाँ पे √2 और √2 दोनों अप्रीमेय संख्या, लेकिन जब मल्टीप्लाई की तो √4 की वैल्यू होती है +-2, लेकिन ये तो रेशनल आ गया, प्रीमेय संख्या आ गई। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो भाई, अप्रीमेय आएगी, बिल्कुल राइट है। लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट ये क्या होगी अपनी? फॉल्स। तो इसमें राइट आंसर होगा अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। देखिए, जब अप्रीमेय संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी अप्रीमेय संख्या आती है, याद रखना। नीचे इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स आर इरेशनल, पहली स्टेटमेंट इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर है, ट्रू। रीजन है प्रोडक्ट ऑफ 22 इरेशनल नंबर इज इरेशनल, सेकंड है फॉल्स। इसमें राइट आंसर है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन 20, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़ी वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है 6 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए यहाँ पे दो सर्कल ड्रा कर रखे हैं इस प्रकार से, 5, 3, तो इसकी जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से 4 आएगी, 4 का डबल 8 होता है। तो इसमें जो कोड आएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसने 6 दे रखी है। तो अपनी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या हो गई? फॉल्स। सेकंड है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल सही है। पहली गलत है, दूसरी सही है। तो इसमें राइट आंसर होगा पहली गलत दूसरी सही। असर्शन गलत है, रीजन सही है। इंग्लिश में 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल 6 सेंटीमीटर, 6 नहीं आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स। रीजन है लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, सेकंड स्टेटमेंट है ट्रू। यानी कि इसी सर्कल के ऊपर एक सर्कल दे रखा है, अगर इसे बाहर से कोई हम टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट जो है वो बराबर होती हैं, तो ये बिल्कुल क्या है? राइट है। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी ट्रू। तो इसमें असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसमें ऑप्शन जो डी है अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सेक्शन बी है अपना। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पाई की वैल्यू इसने दे रखी 3.14। अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड में 360 पाई आर स्क्वेयर। माइनस सेक्टर के लिए 60 डिग्री यूज़ करेंगे, सोल्व करेंगे आएगा 2.09। मेजर सेक्टर के लिए एंगल यूज हो जाएगा 300, क्योंकि ये 60 का है तो पूरा 360 का होता है, बचा हुआ 300 का बचेगा। सोल्व करेंगे तो ये 10.47। तो यहाँ पे जो सेक्टर है माइनर उसका एरिया है और नीचे ये मेजर सेक्टर का एरिया है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का युग्म को हल कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब नीचे दोनों में यहाँ पे 3 और 4 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इक्वेशन आएगी। सेकंड में 6 और 8 है, इनका एलसीएम 24 होगा, 24 के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन आएगी। दोनों को ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू को किसी एक वैल्यू में यानी कि किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा। तो एक्स 6 वाई 8। क्वेश्चन 23, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार पर 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से दूर जा रही है। बल्ब जमीन से 3.6 मीटर ऊपर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर
इज वॉकिंग अवे फ्रॉम बेस्ट ऑफ द लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.9 मीटर। डिस्टेंस जो उसके द्वारा कवर की जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई में यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, तो 4.8 मीटर। अब ये यूज़ कर लेंगे यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपस में 3.6 डिवाइड में 4.8 प्लस में x डी इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड x। सोल्व करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1.6 आएगी जो कि शेडो की लेंथ होगी। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि BAC एक समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं अपने पास, दोनों को आइसोस्केल प्रूव करना है। अब AD का रेशियो AB के बराबर है, AE का रेशियो EC के बराबर है। इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा जो ट्रायंगल है एक तरीके से क्या हो गया अपना छोटे वाले के सिमिलर। अब ये एंगल आपस में बराबर है, तो ये जो B एंगल है ये C के बराबर हो जाएगा। BC के क्या होगा, इक्वल। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये अपना आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। 24 एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त को परिगत करता है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC। अब यहाँ पे देखिए AS AP के बराबर है क्योंकि टेंजेंट है। PB BQ के बराबर है। अपना जो QC है ये RC के बराबर है। DS की जो वैल्यू है वो DR के इक्वल है। अब यहाँ पे AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CQ इज इक्वल टू CR और DR इज इक्वल टू DS। अब AB के लिए क्या करेंगे, AB निकालना है अपने को तो AP प्लस PB, CD निकालना है तो CR प्लस CD। अब दोनों को लेफ्ट को जोड़ेंगे तो राइट वाले भी ऐड हो जाएंगे। राइट वाले जब ऐड होंगे तो इनको आपस में साथ में रख लेंगे। अब यहाँ पे क्यों चेंज हुआ है ये ऊपर वाला देख के आप समझ लीजिए। अब दोनों का AS और DS को जोड़ेंगे AD, PQ और QC को जोड़ेंगे BC। यही हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। नीचे इंग्लिश में है, देख सकते हैं आप। 25 एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है और tan A की वैल्यू 1 है, तो प्रूव कीजिए 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें tan A की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर होंगे। बराबर जब होते हैं तो ये एंगल A 45 डिग्री और C 45 डिग्री। अब साइन A की वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 1/√2। कोस A की वैल्यू निकालेंगे, कोस 45 1/√2। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin A cos A यानी कि 2 1/√2 1/√2 1/√2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ये किसके इक्वल होगा, RHS के। ये हमें प्रूव करना था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू। इसी के ओर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो याद रखना, बहुत बात पूछते हैं। साइन A माइनस B की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 किस पे होगा, साइन 30 के ऊपर। और कोस A प्लस B की वैल्यू 1/2 है तो ये होगा कोस 60 के ऊपर। इसका मतलब A माइनस B की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री और A प्लस B की वैल्यू 60 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 45 आएगा। वैल्यू पुट कर लेंगे किसी इक्वेशन में तो B की वैल्यू 15 डिग्री आएगी। A 45 B 15। नेक्स्ट सेक्शन C स्टार्ट हो चुका है अपना 26। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए कि एंगल ये इसका डबल होगा। तो ये आप ड्रॉ कर लेना, सोल्व कर लेना इसको। 27 आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, देख सकते हैं। ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है Px इज इक्वल टू 3x² - 4 - x। अब पहले जो वेरिएबल है बीच में x है इसको पहले लिखेंगे और जो कांस्टेंट है इसको बाद में लिखेंगे। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ये पॉलिनोमियल आपको यूज़ करना है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/a यानी 1/3। अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी c/a -4/3। आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर और उसमें से 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 25/9। 28 ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरणों जो है संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ की मदद से हल कीजिए। तो ग्राफ की हेल्प से आप सोल्व कर लेना। इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट हल कर दिया है, इसकी वैल्यू आई है 60। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है उधार देने वाले पुस्तकालय के पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क है। गोमती ने 7 दिनों तक किताब रखने के लिए 54 रुपये दिए, जबकि मुबीन ने 5 दिनों तक किताब रखने के लिए 42 रुपये दिए। निश्चित शुल्क और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का शुल्क ज्ञात कीजिए।
इसमें नीचे इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। फिक्स्ड चार्ज को यहाँ पे एक्स मान लिया हमने, और जो एडिशनल चार्ज है, जो पर डे का चार्ज है, यानी कि एक्स्ट्रा जो चार्ज है ना पर डे, उसको वाई मान लिया। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 54, एक्स प्लस में 2y 42। सोल्व कर लेंगे दोनों को, एक्स की वैल्यू 30 आएगी, वाई की 6 आएगी। यानी कि इसमें जो फिक्स्ड चार्ज है 30 रुपये है, और जो एडिशनल चार्ज है पर डे वो 6 रुपीज़ है। 29 प्रूव करना है, √3 एक इरेशनल नंबर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हमेशा आता ही है एग्जाम में। 30 में शो करना है आपको, ये दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन ले लिया हमने, tan स्क्वायर है तो अंदर बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की जगह रख लिया मैंने सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा अपने राइट हैंड साइड के इक्वल RHS। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की प्रूव करना है। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर लेना। यूज़ करने के बाद जब उनको आपस में जोड़ोगे तो अपने पास राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा। 31 एक पेटी में 1 से 100 तक संख्याएं वाली 100 डिस्क हैं। यदि बॉक्स से एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब टोटल नंबर इसमें 100 हैं। 15 से विभाजित संख्या, तो 15 से विभाजित होती हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90, यानी कि 6 नंबर। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/100 यानी कि 3/50। सेकंड है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपकी ये होती है, टोटल 10 नंबर है, प्रोबेबिलिटी होगी 10/100, 1/10। और 2 डिजिट के नंबर 10 से लेकर 99 तक 90 होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 90/100 यानी कि 9/10। आप ऊपर इंग्लिश में हिंदी दोनों में जहाँ जो से भी आप समझ में आए उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दें। सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है। 32 एक समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत संख्याओं का योग 32 है और पहले और अंतिम पदों के गुणनफल का 2 मध्य पदों के गुणनफल का अनुपात 7:15 संख्या ज्ञात कीजिए। सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32. The ratio of the product of the first and the last term to the product of the middle term is 7:15. Find the number. सबसे पहले तो हमने ये टर्म मान ली a-3d, a-d, a+d, a+3d। अब यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे, 32 के इक्वल रखेंगे। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो a आएगा अपने पास 4a की वैल्यू 32 है, a की वैल्यू आएगी 8 है। अब a की वैल्यू को ऊपर यहाँ पे रख दीजिए। अब बाहर वाली जो दोनों टर्म हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, अंदर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई का जो नीचे प्रोडक्ट है उनका रेशियो आएगा 7/15। अब इसको सोल्व करेंगे, d की वैल्यू 2 आएगी। अब a की वैल्यू और d की वैल्यू आप इन चारों में रख लीजिए। चारों में जब रखेंगे तो अपने पास ये नंबर आ जाएंगे 2, 6, 10 और 14। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, AP दी हुई है, इसके कितने पदों का योग 636 होगा। साथ ही AP का 20वां पद और 30 पदों का योग बताइए। तो इसमें सबसे पहले A 9 है, D की वैल्यू आएगी 8। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n की वैल्यू 12 आएगी। n की वैल्यू अब आपको 20 टर्म निकालनी है, सॉरी 20वीं टर्म निकालनी है, तो 820 इज इक्वल टू A+19D। A की और D की वैल्यू रख लेंगे तो 161। फिर आपको 30 टर्म का सम बताना है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस n वाला फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे इनका सम निकालेंगे 3750। सॉल्यूशन ऊपर दिया गया, अच्छे से आप समझ लीजिए इसको। 33 त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC और माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन नीचे यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। 32 में यहाँ पे आपको कॉस्ट निकालनी है, इसको आप पढ़ लीजिए, लेंथी क्वेश्चन है। मेरी वेबसाइट पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा या फिर मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन, इसमें आपको आयतनों का अंतर बताना है। क्वेश्चन नॉर्मल है, ज़्यादा इतने हार्ड नहीं है, आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर इनका सोल्व कर सकते हैं। 35 ये हर बार लगभग मैक्सिमम टाइम आता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें एक्स वाई का मान निकालना है। हमेशा लगभग जो है इसको क्वेश्चन को देते हैं। इसमें जिससे मीडियन दे रखी है अपने को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, इसको सोल्व कर लेना। आप इसका आंसर चलो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको एक्स और वाई का आंसर क्या होगा, आंसर का मतलब है वैल्यू क्या होगी, कमेंट में बताएं। इसी के ओर में है यहाँ पे, इसमें क्या करना है आपको, मीन निकालना है। इसमें जो है यहाँ पे आपको मीन निकालना है, सोल्व कर लेना इसको भी।
36 ये आपके केस स्टडी क्वेश्चन है सेक्शन ई में, इसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन पूछे गए। पहला है, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, भारत में मिट्टी बर्तन बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। असल में यह सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। मिट्टी की वस्तुओं को आकार देने और पकाने का काम सदियों से चला आ रहा है। एक कुम्हार की तस्वीर नीचे दिखाई गई। एक कुम्हार एक दिन में कुछ निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाता है। एक खास दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य रुपये में उस दिन बनाई गई वस्तुओं की संख्या के 2 गुणों से 1 ज़्यादा है। 2 गुने से 1 ज़्यादा था। उस दिन का कुल मूल्य जो है 210 था। अब पहला है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो डबल से 1 ज़्यादा 2x + 1। यहाँ पे x में जो द्विघात बतानी है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को और संख्या को, 210 आएगा। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 2x² + x - 210। तीसरा है यहाँ पे वस्तुओं की संख्या सोल्व कर लेना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x की वैल्यू 10 आएगी और इसका मूल्य आपको x की वैल्यू उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में रखनी है, ये मूल्य आ जाएगा। इसी के अथवा में यदि उस दिन कुल उत्पादन लागत 300 हो, जैसे 210 थी, अगर 210 की जगह 300 होती तो आपको संख्या बतानी है वस्तुओं की और लागत ज्ञात करनी है। तो वस्तुओं की संख्या 12 आएगी। अब इस 12 को इसमें ऊपर वाले में रख देंगे तो यहाँ पे अपने पास लागत आएगी 25। नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है क्वेश्चन, समझ लेना, इसको डायग्राम है। अब इसमें पहला पार्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन टर्म ऑफ एक्स। सेकंड है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिचुएशन इन द टर्म ऑफ एक्स। थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और इसी के ओर में फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 300। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। इसका सॉल्यूशन मैंने ऊपर बता दिया, एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। 37 ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, नीचे डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये अपना रेक्टेंगल बना रखा है। अब इसमें देखिए पहला पार्ट, विकर्ण AC और BD में बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटेंगे, यानी कि बाइसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब जो x1 है + x2 / 2 ये आएगा 4 और 3। सेकंड AC की लंबाई आपको बतानी है। इसमें पॉइंट दे रखी है AC की लंबाई x1 y1 x2 y2, x2 - x1 y2 - y1। फॉर्मूला यूज़ करेंगे √52 आएगा। इसको सोल्व करेंगे 2√13 यूनिट। थर्ड पार्ट ABCD का एरिया निकालना है। तो लेंथ आएगी 7 - 1 6, ब्रेड्थ आएगी 5 - 1 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 स्क्वायर यूनिट। इसी के अथवा में भुजा AB और AC की लंबाई निकालनी है। तो AB अपना 6 है, AC हमने अभी निकाल दिया 2√3। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3√13। नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है, इसमें भी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। डायगोनल इसमें दे नहीं रखा, आपको खुद ड्रॉ करना है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। फाइंड द एरिया ऑफ कैंपेन बोर्ड ABCD। और इसी के एयर में फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड AB टू द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। 38 ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। नीचे यहाँ पे देखिए, और इसको अच्छे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर बिजली की खराबी ठीक करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए खंभे के ऊपर 1 मीटर नीचे एक पॉइंट पहुँचना है। टोटल जो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी 5 है, लेकिन उसको 1 मीटर नीचे आना है। 1 मीटर नीचे आना है तो उसको सीढ़ी यहाँ पे लगानी पड़ेगी 4 मीटर के ऊपर। अब इसमें दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि 30 से 60 डिग्री के कोण पर झुकाने पर वह जरूरी जगह पहुंच सके। यहाँ पे sin 60 की वैल्यू रख लेंगे। sin 60 का यूज़ करेंगे हाइट अपॉन लेडर। तो इसमें √3/2 4/L, L की वैल्यू आएगी। वैसे तो L की वैल्यू आएगी 8√3, लेकिन नीचे √3 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 8√3 / 3। सेकेंड है, सीढ़ी का निचला सिरा खंभे से निचले सिरे से कितनी दूरी पर रखा जाएगा। तो इसमें cos 60 डिग्री बेस अपॉन लेडर। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। बेस यहाँ पे रखा हुआ आपने D मान लिया हमने। नीचे लेडर की वैल्यू हमने निकाल रखी 8/√3। सोल्व करेंगे D की वैल्यू आएगी। इसी के अथवा में है, अगर सीढ़ी का निचला सिरा खंभे के निचले सिरे से 4 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4√2 मीटर। नीचे इंग्लिश में है, सेम टू सेम, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर भी आप दे सकते हैं। मैंने आंसर इनके ऊपर बता दिए हैं आपने को, आप अच्छे से दोबारा से बैक करके देख सकते हैं।
यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि सोशल मीडिया पे आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।